अपनी संतान को बिगड़ने से बचाना चाहते हैं तो गिद्ध की इन 4 बातों को ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की यह कहानी आप ध्यान से सुनिए ताकि आप अपनी संतान को बिगड़ने से बचा सकें। और इस प्रस्तुति में जो बातें हम बताएंगे उन्हें अपने बच्चों को जरूर सिखाइए ताकि आने वाले समय में वे आपका नाम उजागर करें, जिंदगी में तरक्की करें, कोई उन्हें धोखा ना दे। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है यह बहुत ही प्राचीन है और यह एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है। आज की इस कहानी को सभी लोग जरूर सुने। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल बरगद का पेड़ था और उसी बरगद के पेड़ में जंगल के सभी जीव जंतु, जानवर, पक्षी उसी पेड़ में रहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद पूरे जंगल में जो पानी था वह सूखने लगा था। उस जंगल में जो हरे भरे वृक्ष थे वह सभी सूखने लगते हैं और धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और जो प्राचीन समय का सबसे पुराना बरगद का पेड़ था वो भी सूखने लगता है और उसके सभी पत्ते सूख सूख कर गिरने लगते हैं। और जैसे ही वह विशाल बरगद का वृक्ष सूख जाता है तो उसमें जितने भी जीव जंतु, पक्षी और जानवर रहते थे उस वृक्ष को छोड़कर वे सभी वहां से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी वृक्ष में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था और वो गिद्ध ये सब देख रहा था। जब सभी जीव जंतु, पक्षी चले जाते हैं तो वो बूढ़ा गिद्ध वहीं रहता है और बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ता है। कुछ दिनों बाद वह बरगद का पेड़ और भी सूख जाता है, सूख सूख कर गिरने लगता है और उस वृक्ष में दीमक लग जाते हैं। दीमक उस वृक्ष को खाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़कर फिर भी कहीं नहीं जाता है और ना ही नई जगह ढूंढता है। मित्रों, उस वृक्ष में और जो जीव जंतु, पक्षी रहते हैं वो सभी एक दिन उस गिद्ध से मिलने आते हैं। मित्रों, उस वृक्ष में और जो जीव जंतु, पक्षी रहते थे वे सभी एक दिन उस गिद्ध से मिलने आते हैं और आकर कहते हैं, गिद्ध बाबा, आप भी इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, ये सूख रहा है, नष्ट हो रहा है, ये कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस वृक्ष को नहीं छोड़ोगे, आप इस वृक्ष पर स्थायी निवास बनाए रहोगे तो कुछ ही दिनों में यह वृक्ष पूरी तरह से गिर जाएगा और इस दौरान आपकी मौत भी हो सकती है और आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इतने में वो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इस वृक्ष को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ और इसी पेड़ पर मैं मरूंगा। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना सुनकर वह सारे पक्षी बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं और बूढ़े गिद्ध से निवेदन करके वहां से चले जाते हैं। और दूसरे दिन वो सभी पक्षी फिर आते हैं और कहते हैं कि गिद्ध बाबा, हम आपसे फिर कह रहे हैं कि आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, आप यहाँ से अपना स्थान हटा लीजिए, आप भी चलिए हमारे साथ। अब ये पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वह बूढ़ा गिद्ध उन्हें मना कर देता है और फिर वो लोग वहाँ से सीधे इंद्रदेव के पास पहुँचते हैं और इंद्रदेव से कहते हैं, हे इंद्रदेव महाराज, हम सभी एक जंगल में रहते हैं और उस जंगल में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हर तरफ सूखा है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं और वहीं पर एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ है। उसी वृक्ष पर हम सभी पक्षी, जीव जंतु उसी बरगद के पेड़ पर रहा करते थे।
परंतु हम सबसे बड़े उम्र के एक पक्षी रहा करते थे, जिन्हें हम गिद्ध बाबा कहते हैं। जैसे ही वह बरगद का वृक्ष सूखने लगा, गिरने लगा, उसे दीमक खाने लगी, तो हम सब उस बरगद के वृक्ष को छोड़कर अपना स्थायी निवास बदल दिया। परंतु वो जो बूढ़े गिद्ध बाबा हैं, वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया, फिर भी वो उस वृक्ष को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वे कहते हैं कि जब तक उनकी सांसें चलेंगी वे उसी वृक्ष पर रहेंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में वो पेड़ गिर जाएगा और गिद्ध बाबा की मृत्यु हो जाएगी। वो सारे पक्षी इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्रदेव, कृपया हमारे साथ चलें और गिद्ध बाबा से बात करें। यह निवेदन है आपसे हमारा, शायद गिद्ध बाबा आपकी बात सुन लें। सारे पक्षी इंद्रदेव से निवेदन करते हुए कहते हैं, तो भगवान इंद्रदेव उन सब की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और पक्षियों के साथ उस जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने के बाद जब भगवान इंद्र उस वृक्ष को देखते हैं तो सच में उस वृक्ष को दीमक खा रहे थे। सभी पत्तियां उसकी झड़ चुकी थी और उसकी डालियां भी टूट टूट कर जमीन में झड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह वृक्ष गिरने ही वाला है। तभी भगवान इंद्रदेव की नजर उस बूढ़े गिद्ध पर जाती है। वो गिद्ध बाबा वहीं बैठे थे और वो सचमुच बहुत बूढ़े थे। फिर भगवान इंद्रदेव उस पक्षी से कहते हैं कि हे गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो गई है? तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? यह जिस वृक्ष से तुम हटने का नाम नहीं ले रहे हो, यह वृक्ष तो पूरी तरह से सूख चुका है। यह पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो तुम इस वृक्ष से अपना स्थायी निवास जल्द से जल्द हटा लो, वरना किसी भी वक्त अनर्थ हो सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे भगवान, आपका हो गया हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वह बूढ़ा गिद्ध अपने मीठे स्वर में भगवान इंद्रदेव से कहता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे यहाँ से हटने का, चले जाने का आदेश देंगे तो मैं मान लूंगा। इंद्रदेव कहते हैं बोलो। तो गिद्ध बाबा कहते हैं, हे भगवान, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता मुझे छोड़ के स्वर्ग सिधार गए थे, और जब मैं जन्म लिया हूँ तब से मैं यही हूँ, यही खेला कूदा हूँ। तब से मेरा निवास इसी बरगद के पेड़ में है। मैं खेला भी इसी पेड़ में हूँ, मैं बड़ा भी इसी पेड़ में हुआ हूँ, इसी पेड़ में मैं बूढ़ा भी हुआ हूँ। यानी कि मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष पर बीता है। जब इस वृक्ष पर मुसीबत आई है तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ? भगवान, अगर यह वृक्ष मेरा जीवन बना सकता है तो मैं इस वृक्ष का जीवन कैसे बर्बाद होने दे सकता हूँ? भगवान इंद्र इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि हे गिद्ध, मैं तुम्हारे बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा वरदान दूंगा, जो भी आप मुझसे मांगना चाहते हो मैं तुम्हें वो वरदान दे दूंगा। इतने में बूढ़ा गिद्ध कहता है, अगर आपको कोई वरदान देना ही है तो आप मुझे नहीं, इस बरगद के वृक्ष को वरदान दे दीजिए। दूसरों का भला तो मेरा भला। तो दोस्तों, इसके बाद भगवान इंद्र अपनी शक्तियों से उस बरगद के वृक्ष को पूरी तरह से हरा भरा कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे जंगल में फिर से हरियाली आ जाती है। जो पानी सूख चुका था वह पानी हर तरफ मौजूद हो जाता है और उस जंगल की हरियाली लौट आती है और सभी पक्षी, जीव जंतु फिर से वापस आ जाते हैं और अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर कुछ मांगना ही है
तो दूसरों के लिए मांगे, दूसरों का भला तो अपना भला। मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए।